नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे लोक संगीत पार्ट 2 के अंदर राजस्थान के जनसाधारण में गाए जाने वाले गीतों की। देखिए, लोक संगीत एक ऐसा बिंदु है जिसके बारे में एग्जामों में क्वेश्चन तो पूछा जाता है, लेकिन तैयारी करने वाले अधिकांश साथी हैं वो इसको छोड़ देते हैं। ये एक ऐसा बिंदु है जिसको वो छोड़ना ज़्यादा उचित समझते हैं, लेकिन बहुत आसान टॉपिक है, आज हम इसी की बात करेंगे। देखिए, जनसाधारण में प्रचलित जो गीत हैं उन गीतों को 5 भागों में बांटा जाता है, जिसमें पहले हैं संस्कारों से संबंधित, दूसरे हैं त्योहार व पर्वों से संबंधित गीत, तीसरे हैं धार्मिक गीत, किसी विशेष मौके के गीत तथा अन्य विषयों के गीत। इस प्रकार 5 भागों में इनको बांटा जाता है, जिसमें सबसे पहले गीत हैं संस्कारों से संबंधित गीत। तो इन्हीं की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं संस्कारों की। तो हिंदू धर्म अनुसार 16 संस्कार व्यक्ति के जीवन में संपन्न होते हैं, जिसमें से पहला संस्कार है गर्भाधान संस्कार। इसके पश्चात जन्म के समय किया जाता है जातकर्म संस्कार। जिस संस्कार की सबसे ज्यादा गीतों में चर्चा होती है या जिससे संबंधित गीत हैं वो है विवाह संस्कार, और व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात किया जाता है अंतिम या अंत्येष्टि संस्कार। अब देखिए, इनसे संबंधित गीत मनुष्य के जीवन में शुरू से लेकर लास्ट तक हम कर्म से बात करेंगे। सबसे पहला गीत है हूंस गीत। हूंस गीत जो है, इस गीत के अंदर विषय होता है किसी नव गर्भवती स्त्री को विभिन्न प्रकार के व्यंजन या वस्तुएं खाने की इच्छा होती है, और वो इस इच्छा को इस गीत के माध्यम से प्रकट करती है अपनी सास के सामने, लेकिन उसकी इन खाने की वस्तुओं की जो इच्छा पूर्ति है वो करता है उसका पति। देखिए, कुछ क्षेत्रों के अंदर ये जो इच्छा है जिसको हूंस कहा जाता है, इसको हॉन्स भी कहा जाता है, जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे डिजायर। नेक्स्ट जो गीत है, जो व्यक्ति के जात कर्म संस्कार से प्रारंभ होता है, यानी जन्म से प्रारंभ होता है। जात कर्म संस्कार होता है जन्म के समय नाभि नाल को काटने से होने वाला संस्कार। इन संस्कारों से संबंधित सबसे अच्छी ऑथेंटिक जानकारी मिलेगी राजस्थान बोर्ड की 11वीं कक्षा की हिस्ट्री की बुक में। तो यहाँ जातकर्म संस्कार से संबंधित प्रथम जो गीत प्रचलित है वो है जच्चा गीत, और जच्चा कहते हैं नव प्रसूता स्त्री को, और उस नव प्रसूता स्त्री के लिए जो गीत गाया जाता है उसे कहते हैं जच्चा गीत। और इसी गीत को एक नाम और दिया जाता है, इसे कहते हैं होलर गीत। नेक्स्ट है, देखिए बेमाता। बेमाता एक गीत का विषय जो है वो जुड़ा हुआ है प्रसव के पश्चात 5 या 7 दिन का उचित जो मुहूर्त होता है, उस मुहूर्त को देखकर प्रसूता स्त्री को प्रथम बार नहलाया जाता है, और उस समय ये गीत गाए जाते हैं जिसमें बच्चों के भाग्य विधाता जो देवी होती है बेमाता, उससे इन बच्चों के अच्छे भविष्य की कामना की जाती है। नेक्स्ट है, देखिए जलवा या कुआं पूजन गीत। इस समय जब पुत्र का जन्म होता है तो उस खुशी में कुछ समय पश्चात नव प्रसूता स्त्री कुएं तक जाती है और लोटे में पानी लेके आती है। उस समय महिलाएं जो गीत गाती हैं उसे कहते हैं जलवा गीत या कुआं पूजन गीत। उस समय कुएं की पूजन की परंपरा है, और इसी समय देखिए जलवा जब की जाती है या कुआं पूजन किया जाता है, उसी समय नव प्रसूता स्त्री को एक विशेष प्रकार की ओढ़नी उड़ाई जाती है जिसे कहा जाता है पीला, और इसके लिए जो गीत गाया जाता है उसे कहते हैं पीला गीत। अब यहाँ देखिए, इस ओढ़नी का नाम पीला है, लेकिन इसका वास्तविकता में रंग होता है केसरिया। नेक्स्ट है, देखिए पडवालिया गीत। जब एक प्रसूता स्त्री सामान्य घर के कामकाज में इन्वॉल्व होना शुरू करती है, तो उसके इस इन्वॉल्व होने के कार्य में शामिल होने का जो कार्य है उसके लिए जो गीत गाए जाते हैं उसे कहते हैं पडवालिया गीत। और इस समय वो अपने बच्चे को सुलाने के लिए, चाहे पहले चाहे बाद में, बच्चे को सुलाने के लिए जो गीत गाए जाते हैं उन्हें कहते हैं लोरी। लेकिन जब ये माता घर के सामान्य कामकाज करना शुरू करती है तो उस समय बच्चे को ध्यान रखने के लिए वो घर में ऐसी जगह पर झूले में सुलाती है जहाँ पर घर का प्रत्येक व्यक्ति गुजरता है तो आता जाता हर व्यक्ति उसे झूला देता है और बच्चा आसानी से सो जाता है या खेलता है। उस समय जो गीत गाए जाते हैं, बच्चे को सभी घर के कैंडिडेट झुलाएंगे, उसे कहते हैं होलरिया गीत।
यहाँ तक इस जात कर्म संस्कार से संबंधित जो गीत हैं वो संपूर्ण होते हैं। अब देखिए नेक्स्ट जिस संस्कार से संबंधित सर्वाधिक गीत हैं वो है विवाह संस्कार। और विवाह संस्कार के लिए सबसे पहला काम होता है लड़के और लड़की की सगाई। तो सगाई यानी रिश्ता पक्का करने के समय जो गीत गाए जाते हैं उन्हें कहते हैं सगाई गीत। और सगाई होने के पश्चात लड़के लड़की की कुंडली देखकर उनके लिए उचित विवाह का मुहूर्त निकाला जाता है और उस मुहूर्त के समय को कहा जाता है सावा देना। ये भी देखिए एक आदर्श राजस्थानी भाषा का शब्द प्रचलित है, सावा देना यानी विवाह का उचित मुहूर्त लड़के लड़की वर और वधू पक्ष के जो मुखिया होते हैं वो तय कर लेते हैं ज्योतिषी से लेकर, उसे कहते हैं सावा देना। और उस समय घर में मिट्टी के गणेश जी की स्थापना की जाती है जिसे विनायक गीत कहते हैं। इस कार्यक्रम की शुरुआत होती है लड़की के घर में गणेश जी की स्थापना की जाती है और गणेश जी की छपी हुई एक पत्रिका जिसे लगन पत्रिका कहते हैं वो लड़के यानी कि वर पक्ष को भेजी जाती है और इस कार्यक्रम को कहा जाता है लगन। और इस समय जो गीत गाए जाते हैं उसे कहते हैं लगन गीत यानी विनायक गीत या लगन गीत। इसके पश्चात लड़के लड़की को हल्दी तथा जो व चने के आटे का उपटन लगाना शुरू किया जाता है और उस समय जो गीत गाए जाते हैं ये कार्यक्रम 5 से 7 दिन का होता है या ज़्यादा समय का भी हो सकता है। किसी शुभ अंक में हल्दी लगाने का कार्यक्रम किया जाता है, रस्म की जाती है। उस समय जो गीत गाए जाते हैं उसे कहते हैं हल्दी गीत। और जब हल्दी लगाने की शुरुआत की जाती है उसी समय मोली जो हाथ में बांधी जाती है मोली को इस हल्दी में डुबोकर वर वधू को 7 या 5 गांठें लगाकर हाथ में डोरा बांधा जाता है, हाथ और पैरों में, उसे कहते हैं कांकण डोरा। और कांकण डोरा बांधने के समय जो गीत गाए जाते हैं उन्हें कहते हैं कांकण डोरा गीत। कांकण डोरा गीत के पश्चात देखिए विवाह से पहले लड़के और लड़की वर वधू दोनों ही पक्ष में रात्रि जगा होता है और उस समय वर वधू के हाथों की मेहंदी तथा घी की छाप को दीवार के ऊपर लगाया जाता है और वहां पर देवताओं की आराधना की जाती है, पूजा की जाती है विवाह संस्कार में। और हाथों की छाप लेते समय जो गीत गाए जाते हैं देवताओं की आराधना में उसे कहा जाता है हथलेवा। नेक्स्ट है देखिए काजलियो। जिस दिन विवाह होता है उस दिन दूल्हा अपने घर पर नहा धोकर तैयार होता है और तैयार होने के पश्चात उसकी भाभी उसको आँख में काजल लगाती है यानी कि उसको नज़र से बचाने के लिए उस पर काजल लगाती है उसकी आँखों को। और उस समय भाभी द्वारा काजल लगाने के समय जो गीत गाए जाते हैं उसे कहते हैं काजलियो। और इस रस्म के बाद में दूल्हा जब घर से रवाना होता है काजल लगवाने के बाद, रवानगी से पहले उसको बाजोट पर चौकी पर बिठाकर और खाना खिलाया जाता है, उसे कहते हैं कंवर कलेवा। कलेवा कहते हैं खाने को और कंवर उस समय दूल्हा होता है तो दूल्हे को जो खाना खिलाया जाता है उसे कहते हैं कंवर कलेवर। कंवर कलेवा के समय जो गीत गाए जाते हैं उसे कहते हैं कंवर कलेवा गीत। इसके पश्चात दूल्हा घोड़ी पर सवार होकर निकलेगा और उसे उस समय जो गीत गाए जाते हैं उसकी घोड़ी पर सवार होकर निकलने को उसे कहते हैं घोड़ी गीत, वर घोड़ी गीत, या इस रस्म को कहा जाता है निकासी। और उस समय के गीतों को भी कहा जाता है निकासी के गीत। ये यहाँ तक की स्थिति देखिए, ये दूल्हे के घर में होने वाली और दुल्हन के घर में अलग अलग होने वाली रस्मों से संबंधित गीत हैं। अब बारात पहुँचेगी वधू पक्ष के यहाँ और वधू पक्ष के यहाँ जब बारात पहुँचेगी तो उस समय सबसे पहला जो गीत है वो होता है जल्ला, जलो या जलाल। और ये गीत गाया जाता है वधू पक्ष की महिलाओं द्वारा। वर पक्ष के लिए जो डेरा होता है उस डेरे को देखने के लिए जाती महिलाओं द्वारा ये गीत गाया जाता है। अब देखिए इस गीत के जो बोल हैं वो कुछ ऐतिहासिक तथ्यों से भी जुड़े हुए हैं। इसके बोल इशारा करते हैं जयपुर की राजकुमारी अरकाबाई या जोधाबाई के विवाह के अकबर के साथ विवाह का भी संकेत करते हैं क्योंकि जलालुद्दीन नाम था मुगल बादशाह अकबर का। नेक्स्ट है देखिए तोरण। तोरण गीत जो हैं वो
प्रथम बार जब दूल्हा दुल्हन के घर यानी वधू के घर पहुंचता है तो मुख्य दरवाजे पर लकड़ी का बना हुआ गणेश जी व अन्य देवताओं की आराधना का प्रतीक तोरण, एक कलात्मक तोरण लगाया जाता है। उसको वो हरे नीम की या किसी भी हरी डाली से टच करता है, उसे कहते हैं तोरण मारना। और इस तोरण के समय जो गीत गाए जाते हैं उन्हें कहते हैं तोरण गीत या इन्हें कहते हैं कुकड़लू गीत। देखिए, इनको कहा जाता है तोरण गीत या कहते हैं इनको कुकड़लू गीत। और इन्हीं गीतों को कुछ क्षेत्रों के अंदर कहा जाता है झिलमिल गीत। तो ये इस तोरण गीत के दो अन्य नाम है, कुकड़लू गीत या झिलमिल गीत। नेक्स्ट है देखिए कामण गीत। अब वहां तोरण पर पहुंचे इस दूल्हे के लिए वधु पक्ष की महिलाएं कामण गीत गाती हैं। और वो क्यों गाए जाते हैं? कामण गीत दूल्हे की सुंदरता को किसी की नजर नहीं लगे या उस पर किसी प्रकार का कोई जादू टोना नहीं करे, इसलिए ये इस पृष्ठभूमि में गीत गाए जाते हैं जिन्हें कहते हैं कामण गीत। जीमणवार, देखिए जीमण कहते हैं खाना खाने को, और जीमणवार जो गीत हैं ये जब बारात दुल्हन के घर पहुंचती है वहां खाने के समय वधु पक्ष की महिलाओं द्वारा खाने के लिए समय जो गीत गाए जाते हैं उन्हें कहते हैं जीमणवार गीत। और इसी के साथ ही गीत और गाए जाते हैं जिन्हें कहते हैं सीठने, यानी कि वर वधु पक्ष के मुखिया या ये कहें लड़के लड़की दोनों ही पक्षों के मुखिया, माता पिता, दादा दादी, यानी जो साथ बैठकर खाना खाते हैं उस समय वधु पक्ष की महिलाएं वर पक्ष के लिए गाली गीत गाती हैं। इन गाली गीतों को कहा जाता है सीठने। इन्हें याद रखना। देखिए, सीठने जो गीत हैं ये सामान्य गीत नहीं है, ये गाली गीत हैं और ये गाए जाते हैं वधु पक्ष की महिलाओं द्वारा वर पक्ष के लिए। नेक्स्ट है देखिए दुपट्टा। दुपट्टा गीत दूल्हे की सालियों द्वारा दूल्हे को विषय बनाकर गाया जाता है। जखड़ी, दुल्हन की सहेलियों द्वारा दूल्हे के लिए जो गीत गाए जाते हैं इनको कहा जाता है जखड़ी। नेक्स्ट है देखिए बधावा। बधावा गीत किसी भी शुभ कार्य के समापन या उसके सुखी समापन के समय गाए जाते हैं, उसके अच्छे दी एंड के समय गाए जाते हैं। तो बधावा गीत गाए जाते हैं लड़की की विदाई के समय। और उसी समय एक मार्मिक गीत गाया जाता है, भावुक गीत गाया जाता है जिसे कहते हैं कोयलड़ी। इसके पश्चात देखिए विदाई के समय ही गीत गाया जाता है ओल्यू गीत। और ये जो ओल्यू गीत है इसकी एक खास बात है, ओल्यू कहते हैं राजस्थानी भाषा में याद को। तो जब दुल्हन विदा हो जाती है तो उसकी याद आएगी, इस याद के प्रतीक स्वरूप जो गीत गाए जाते हैं उसकी यादों के लिए वो कहे जाते हैं ओल्यू गीत। रत जगा, दुल्हन विदा होकर जब दूल्हे के घर पहुंच जाती है उस समय घर के अंदर देवताओं की आराधना, इष्ट देव या आराध्य देव के लिए रात्रि के समय महिलाओं द्वारा रत जगह का कार्यक्रम में जो गीत गाए जाते हैं उन्हें कहते हैं रत जगा गीत। और इन गीतों का समापन, रत जगा का समापन जो होता है वो कुकड़ी गीत से होता है। लेकिन यहाँ एक चीज याद रखनी है, कुकड़ी की रस्म जो है वो सांसी जनजाति में होती है, कुकड़ी गीत गाया जाता है रत जगा के समय। नेक्स्ट है देखिए पावना। दूल्हे के विवाह उपरांत प्रथम बार ससुराल आने पर जो गीत गाए जाते हैं वो गीत कहलाते हैं पावना गीत। और विवाह संस्कार से संबंधित ये आखिरी गीत है पावना। पावना गीत गाया इसका मतलब विवाह संस्कार संपूर्ण हो गया। अब विवाह संस्कार से संबंधित एक विशेष गीत है, इसे याद रखना है। देखिए मैंने ग्रीन कलर से लिखा है फलसड़ा गीत। ये गीत विवाह फिक्स हो जाने पर विवाह कार्यक्रम में जब भी कोई मेहमान आता है वर या वधु पक्ष के अंदर स्वयं का, उस समय उसको तिलक लगाकर उसका स्वागत किया जाता है और महिलाएं जो गीत गाती हैं उनको कहते हैं फलसड़ा गीत। ये विवाह से संबंधित गीत थे। अब इधर आते हैं देखिए आखिरी संस्कार बचा है व्यक्ति के जीवन का, अंतिम संस्कार। जब किसी व्यक्ति की बुढ़ापे में मृत्यु होती है यानी किसी वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उस वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात भगवान श्री राम व कृष्ण की भक्ति के जो गीत गाए जाते हैं उन गीतों को कहा जाता है हरिजस या हरजस।
और मारवाड़ क्षेत्र में जब किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसकी मृत्यु के पश्चात जो गीत गाए जाते हैं उन गीतों को कहा जाता है मरसिया। यहाँ देखिए हरि जैसे वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात गाया जाता है, लेकिन मरसिए किसी भी उम्र के किसी प्रभावशाली व्यक्ति की मृत्यु पर गाए जाते हैं। इस मरसिए से संबंधित और मारवाड़ की एक परंपरा से संबंधित बहुत अच्छी मूवी बनी है रुदाली। वो देखें आप। रुदालियाँ क्या होती थी, किसी प्रभावी व्यक्ति की मृत्यु पर रोने के लिए आने वाली जो महिलाएं होती थी उनको रुदाली कहते थे। यानी एक तरीके से कहें तो रोने के लिए भी प्रोफेशनल महिलाएं होती थी, उनको रुदाली कहते थी। और वो जो शोक के गीत गाती थी उन शोक के गीतों को कहा जाता है मरसिए गीत। ये मनुष्य के जीवन से संबंधित 16 संस्कारों के विविध गीत थे। देखिए हम एक एक को याद करेंगे, याद होते समय मिक्सअप हो जाएगा। कर्म से याद करेंगे तो सारी चीज हमें याद हो जाएगी। ये थे 16 संस्कारों से संबंधित गीत। जिन साथियों को जानकारी अच्छी लगी वो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा जो साथी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे इस प्रकार के नॉलेजफुल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त होगा। और साथ ही जो साथी सब्सक्राइब करें वो बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम प्राप्त होगा। थैंक यू।